In this video, I'll introduce you to some more objects in AutoCAD. हम पॉलीलाइन से शुरू करेंगे। AutoCAD में हम पॉलीलाइंस को कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट से हमारा क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो मैं पॉलीलाइन कमांड पर क्लिक करूंगा, विच इज इन द ड्रॉ पैनल। या फिर आप पॉलीलाइन कमांड को इन्वोक करने के लिए PL टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है और फिर नेक्स्ट पॉइंट और इन पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए हम कोई भी नॉर्मल पॉइंट एंट्री मोड्स या मेथड्स को यूज कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट को पिक करूंगा। अब मैंने 2 सेगमेंट्स को क्रिएट कर दिया है। अब अगर मैं चाहूं तो मैं आर्क ऑप्शन पर स्विच कर सकता हूं। सो आई क्लिक ऑन आर्क। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट सेगमेंट आर्क सेगमेंट है। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट को पिक करूंगा। अब यहां पर आप वो सारे ऑप्शंस देख सकते हैं जिनसे हमने पहले आर्क्स को कंस्ट्रक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूं तो मैं सेकंड पॉइंट ऑप्शन ले सकता हूं। तो मैं सेकंड पॉइंट पर क्लिक करूंगा। अब मैं सेकंड पॉइंट को पिक करूंगा और फिर एंड पॉइंट को पिक करूंगा। तो ये है स्टार्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और एंड पॉइंट आर्क। लाइकवाइज आप इनमें से कोई भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्क्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं विड्थ ऑप्शन पर जाऊंगा। विड्थ ऑप्शन में ये आपसे स्टार्टिंग विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए कहेगा। आई विल गिव अ स्टार्टिंग विड्थ ऑफ 0। तो मैं एंटर प्रेस करूंगा और एंडिंग विड्थ को एज 200 दूंगा। आप देख सकते हैं कि अब इस आर्क सेगमेंट की विड्थ टेपर्ड है। अब मैं दोबारा विड्थ पर जाऊंगा। यहां पर रीसेंट सेगमेंट की एंडिंग विड्थ करंट सेगमेंट की स्टार्टिंग विड्थ की तरह अपीयर होगी। तो मैं बस एंटर प्रेस करूंगा। नेक्स्ट सेगमेंट की स्टार्टिंग विड्थ के लिए मैं 200 दूंगा और एंडिंग विड्थ को वापस 0 पर ले आऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट को यहां पिक करूंगा। ओके, अब मैं वापस लाइन मोड पर जाऊंगा। तो यहां लाइन पर क्लिक करने से आई एम बैक टू लाइन मोड और अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा। तो ये स्टार्टिंग वर्टेक्स के साथ स्ट्रेट सेगमेंट के फॉर्म में कनेक्ट हो जाएगा। चलिए अब पॉलीलाइन की स्पेशलिटी को देखते हैं। जब आप पॉलीलाइन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इवन दो ये काफी सारे सेगमेंट से बना है, तब भी ये एक सिंगल यूनिट की तरह रहता है। ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि पॉलीगन की वेरिंग विड्थ होती है। तो ये एट्रीब्यूट सिर्फ पॉलीलाइन के लिए स्पेसिफिक है। चलिए देखते हैं कि ड्राइंग में पॉलीलाइन को यूज करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं। अब क्योंकि पॉलीलाइन एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह रहता है तो उससे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस पॉलीलाइन को किसी अलग जगह पर मूव करना है तो मैं मूव कमांड पर क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं पॉलीलाइन पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि पूरा पॉलीलाइन एक सिंगल क्लिक में सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। पॉलीलाइन को यूज करने की दूसरी एडवांटेज ये है कि हम कुछ एडिटिंग कमांड्स को पॉलीलाइन में ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, जैसे फिलेट, शैम्फर, ऑफसेट एटसेट्रा। लेट्स सी दैट। मैं इस पॉलीलाइन को इरेज करूंगा और एक और पॉलीलाइन बनाऊंगा। लेट इट इंडिकेट द वॉल लेआउट ऑफ अ रेजिडेंस। तो मैं लाइंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स को पिक करूंगा। ये डायमेंशंस के लिए नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए है। फिर मैं आर्क ऑप्शन पर जाऊंगा और फिर वापस लाइन पर जाऊंगा। आपको माउस पर राइट क्लिक करके पॉलीलाइन ऑप्शन मिल जाएगा और अगर आपको लाइन मोड पर जाना है तो बस लाइन पर क्लिक करिए। नाउ आई हैव स्विच टू लाइन मोड। फिर मैं यहां पर एक और पॉइंट पर क्लिक करूंगा, एक यहां और एक यहां भी। इसके बाद
मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट को पिक करना चाहता हूं, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को ट्रैक करूंगा और मुझे यहां वो पॉइंट मिल जाएगा। बस राइट क्लिक करिए और इसे क्लोज कर दीजिए। ये प्रोफाइल वॉल लेआउट को इंडिकेट कर रही है। अब मैं वॉल थिकनेस को दिखाने के लिए ऑफसेट कमांड दूंगा, तो मैं ऑफसेट डिस्टेंस देने के लिए ऑफसेट पर जाऊंगा, 2 पॉइंट्स को पिक करूंगा। ये है ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट और साइड टू ऑफसेट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक क्लिक में हमने इस पूरे पॉलीलाइन को ऑफसेट कर दिया है। सो दैट्स द एडवांटेज। पर सपोज करिए अगर ये पॉलीलाइन एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की तरह रहता तो आपको क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती। लेट्स सी दैट। मैं इस ऑफसेटेड पॉलीलाइन को इरेज करूंगा और एक्सप्लोड कमांड को यूज करके आप इस पॉलीलाइन को इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक्सप्लोड के लिए x टाइप करूंगा। ओके, अब मैं दोबारा ऑफसेट करके दिखाता हूं। मैं ऑफसेट डिस्टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए 2 पॉइंट्स को पिक करूंगा और फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट साइड ऑब्जेक्ट साइड ऑब्जेक्ट साइड देन ऑब्जेक्ट साइड। ऐसे आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए ऑफसेट परफॉर्म करना पड़ेगा। प्लस आपको ये कॉर्नर क्लियरेंसेस भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। हम इन कॉर्नर्स को क्लियर करने के लिए फिलेट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो मैं फिलेट कमांड पर जाऊंगा और इन कॉर्नर्स को फिलेट करने के लिए मैं शिफ्ट क्लिक करूंगा। इसका मतलब है कि जितने कॉर्नर्स होंगे आपको उतनी फिलेट्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ऐसे आपकी जॉब मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हम पॉलीलाइंस पर फिलेट और शैम्फर कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। मैं पॉलीलाइन ड्रॉ करूंगा एंड लेट इट इंडिकेट अ पाइपलाइन। अब मैं कॉर्नर्स पर इसे बेंड करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे फिलेट परफॉर्म करना चाहिए, राइट? सो आई विल गो टू फिलेट। रेडियस को डिफाइन करने के लिए मैं 2 पॉइंट्स को पिक करूंगा। आप इसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं। फिर मैं फिलेट कमांड के पॉलीलाइन ऑप्शन पर जाऊंगा। इसके बाद जब आप पॉलीलाइन को सिलेक्ट करेंगे तो आप सारे कॉर्नर्स को एक साथ फिलेट कर पाएंगे। पर अगर ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की तरह रहता है तो आपको उतनी फिलेट्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होंगे। सेम इज द केस विद शैम्फर कमांड। हम पॉलीलाइन को यूज करके कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल्स और कर्व्स बना सकते हैं जिनसे हम 3D ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। पॉलीलाइन को यूज करके मैं पिलर की प्रोफाइल को क्रिएट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं पिलर का कैपिटल बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं आर्क ऑप्शन पर जाऊंगा और राइट क्लिक करूंगा, गो टू आर्क ऑप्शन। मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर दूंगा। फिर सेकंड पॉइंट पर जाऊंगा क्योंकि ऑटोकैड इस तरफ आर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। सपोज अगर हम इस कर्व को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स करना चाहते हैं तो मुझे सेकंड पॉइंट का यूज करना चाहिए। तो मैं सेकंड पॉइंट पर जाऊंगा और पॉइंट को यहां पिक करूंगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहां, फिर दोबारा सेकंड पॉइंट पर जाने के लिए राइट क्लिक करूंगा क्योंकि मैं अपने कर्व को इस पॉइंट पर रिवर्स करना चाहता हूं। अब मैं वापस लाइन मोड पर जाऊंगा, सो गो टू लाइन। ओके, फिर मैं यहां पॉइंट को पिक करूंगा, फिर दोबारा आर्क मोड पर जाऊंगा। लाइकवाइज यू कैन इंटरैक्टिवली स्विच ओवर फ्रॉम लाइन टू आर्क। अब मैं दोबारा लाइन पर जाऊंगा, ऑर्थो मोड को ऑन करूंगा और अब यहां पर पिलर बेस बनाने के लिए मैं यहां पर पॉइंट पिक करूंगा। ओके, फिर मैं इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहां एक पॉइंट को पिक करूंगा बाय ट्रैकिंग। मुझे पॉइंट मिल गया है। अब मैं राइट क्लिक करूंगा एंड क्लोज। इस प्रोफाइल को यूज करके हम 3D पिलर बना सकते हैं। पॉलीलाइन को यूज करने का एक और एडवांटेज है, यह है कि आप पॉलीलाइन को एडिट करने के लिए पॉलीलाइन एडिट या p-edit कमांड यूज कर सकते हैं। चलिए एक पॉलीलाइन बनाते हैं और इसे ट्राई करते हैं। अब मैं p-edit पर जाऊंगा। ये मॉडिफाई पैनल में अवेलेबल है। यहां पर
पॉलीलाइन एडिट ऑप्शन है। इसके बाद हम इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है क्लोज। जब आप क्लोज पर क्लिक करते हैं तो ये एक ओपन पॉलीलाइन को स्ट्रेट सेगमेंट से क्लोज कर देता है, और क्लोज्ड पॉलीलाइन को ओपन करने के लिए हम ओपन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास विड्थ ऑप्शन है, जिससे आप सारे पॉलीलाइन सेगमेंट्स के लिए यूनिफॉर्म विड्थ दे सकते हैं। सपोज अगर मैं विड्थ दूं 100, तो ये सेगमेंट्स 100 यूनिट्स की विड्थ ले लेंगे। अब मैं दोबारा विड्थ पर जाऊंगा और उसे वापस 0 पर ले आऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास फिट ऑप्शन है, जिससे आप एक स्मूथ कर्व बना सकते हैं जो पॉलीलाइन के सारे वर्टिसेस से पास करेगा। फिर आपके पास एक और टाइप का कर्व है कॉल्ड स्प्लाइन कर्व, जिससे आप एक और कर्व बना सकते हैं जो फिट कर्व से भी ज्यादा स्मूथ है, पर वो सारी वर्टिसेस से पास नहीं करेगा। फिर आपके पास डी कर्व ऑप्शन है, जिससे आप पॉलीलाइन को ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हैं। सपोज अगर आपके पास काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको इन ऑब्जेक्ट्स को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम pedit कमांड को यूज कर सकते हैं। लेट्स सी दैट। मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर मैं आर्क ड्रॉ करूंगा, दैट इज अ 3 पॉइंट आर्क। मैं एंटर प्रेस करूंगा और मोस्ट रिसेंटली ड्रॉन आर्क के एंड पॉइंट से शुरू करूंगा। फिर एक और बार एंटर प्रेस करूंगा और रिसेंटली ड्रॉन आर्क के एंड पॉइंट से आर्क स्टार्ट करूंगा। तो मुझे 3 ऑब्जेक्ट्स मिल गए हैं। ये 3 सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मुझे इसे सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसे आप पॉलीलाइन एडिट कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। तो मैं मॉडिफाई पर जाऊंगा, पॉलीलाइन एडिट को सिलेक्ट करूंगा और पॉलीलाइन को सिलेक्ट करूंगा। Now the software will ask you, the selected object is not a polyline. Do you want to convert this into a polyline? Yes is the default answer. बस एंटर प्रेस करिए। अब हमारे पास जॉइन ऑप्शन है और आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में जॉइन करने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को वापस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स में लाना चाहते हैं, तो आप इसे एक्सप्लोड कर सकते हैं। सो टाइप X to explode and select it. Now it is back to simple objects. Alternatively, आप मॉडिफाई पैनल से जॉइन कमांड को भी यूज कर सकते हैं। तो जॉइन कमांड पर क्लिक करिए और उन प्रोफाइल्स को सेलेक्ट करिए जिन्हें आपको जॉइन करना है। ओके, नाउ इट इज बैक टू सिंगल पॉलीलाइन। आप सेगमेंटल ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ तभी ज्वाइन कर पाएंगे जब इनमें परफेक्ट एंड टू एंड कॉन्टैक्ट होगा। नेक्स्ट हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे। मैं रेक्टेंगल कमांड पर क्लिक करूंगा, फर्स्ट कॉर्नर को यहां क्लिक करके माउस को ड्रैग करूंगा और ऑपोजिट कॉर्नर को यहां पिक करूंगा। अब मैं प्रिसाइज डायमेंशन के साथ रेक्टेंगल क्रिएट कर सकता हूं। मैं रेक्टेंगल कमांड को रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस करूंगा और फर्स्ट कॉर्नर को यहां पिक करूंगा। फिर यहां पर डायमेंशन ऑप्शन है। ये मुझसे लेंथ मांगेगा। आई विल गिव द लेंथ एज 700। मैं एंटर प्रेस करूंगा और विड्थ दूंगा एज 350। अब आपको ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को पिक करना है। अगर मैं अपने ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में पिक करूंगा तो मेरा रेक्टेंगल ऐसा दिखेगा, और अगर मैं राइट में पिक करूंगा तो मेरा रेक्टेंगल ऐसा दिखेगा। आप पॉइंट को नीचे की तरफ या किसी भी ओरिएंटेशन में पिक कर सकते हैं। मैं ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए पॉइंट को पिक करूंगा। अब मैं रेक्टेंगल कमांड के लिए दोबारा एंटर करूंगा। आप फिलेटेड रेक्टेंगल्स भी बना सकते हैं, तो मैं फिलेट पर क्लिक करूंगा और फिलेट रेडियस दूंगा एज 250। अब ये मुझसे फर्स्ट कॉर्नर और ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को पिक करने के लिए कहेगा। जब मैं अपने माउस को ड्रैग करूंगा तो इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स फिलेट हो जाएंगे थ्रू अ रेडियस ऑफ 250 यूनिट्स। सिमिलरली आप शैम्फर भी परफॉर्म कर सकते हैं। रेक्टेंगल कमांड में हमारे पास शैम्फर ऑप्शन होता है और थिकनेस और एलिवेशंस को हम बेसिकली 3D में यूज करते हैं। अब हमारे पास विड्थ ऑप्शन है। विड्थ ऑप्शन की हेल्प से
हम थिक रेक्टेंगल बना सकते हैं। आई विल गिव अ विड्थ ऑफ 50। मैं फर्स्ट कॉर्नर को यहाँ पिक करूंगा, माउस को ड्रैग करूंगा और आप देख सकते हैं कि ये एक थिक रेक्टेंगल बन गया है। मैं रेक्टेंगल पर जाकर विड्थ को वापस 0 पर लाऊंगा और फिलेट रेडियस को भी 0 कर दूंगा। आप रोटेटेड रेक्टेंगल्स भी बना सकते हैं। उसके लिए मैं फर्स्ट कॉर्नर यहाँ पिक करूंगा, फिर रोटेशन ऑप्शन पर जाके 45 डिग्रीज का रोटेशन एंगल दूंगा। अब ये रेक्टेंगल सिर्फ 45 डिग्रीज में अपीयर होगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंथ और विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर आप ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को पिक कर सकते हैं। आप एरिया स्पेसिफाई करके भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। मैं रेक्टेंगल पर क्लिक करूंगा और फर्स्ट कॉर्नर को यहां पिक करूंगा। चलिए रोटेशन को वापस 0 पर लाते हैं। अब मैं एरिया ऑप्शन पर जाऊंगा और एरिया दूंगा एज 1,50,000। फर्स्ट कॉर्नर यहां क्लिक करूंगा और लेंथ की वैल्यू दूंगा। लेट द लेंथ बी 300। इस रेक्टेंगल का एरिया 1,50,000 है, लेंथ 300 है और इसकी विड्थ कॉरस्पॉन्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट रेक्टेंगल्स। नेक्स्ट हम पॉलीगन कमांड के बारे में बात करेंगे। आप ऑटोकैड में पॉलीगन्स बनाने के लिए पॉलीगन कमांड को यूज कर सकते हैं। यह रेक्टेंगल कमांड के नीचे होती है। आप यहाँ ड्रॉ पैनल में पॉलीगन बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप POL भी टाइप कर सकते हैं। जब आप पॉलीगन कमांड पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे नंबर ऑफ साइड्स मांगेगा। सपोज करिए मुझे हेक्सागन बनाना है, तो मैं नंबर ऑफ साइड्स 6 दूंगा। फिर आपके पास यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, एक है सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन एंड दूसरा है एज। सेंटर पॉइंट की हेल्प से आप सर्कल को एज रेफरेंस यूज करके पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं। एज ऑप्शन को यूज करके आप एज की लेंथ को स्पेसिफाई कर सकते हैं और पॉलीगन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई विल यूज द सेंटर पॉइंट ऑफ द पॉलीगन, तो मैं सेंटर पर क्लिक करूंगा। अब यह आपसे पूछेगा कि आपको पॉलीगन इंस्क्राइब चाहिए या सर्कमस्क्राइब चाहिए। अगर आप इंस्क्राइब को पिक करते हैं तो पॉलीगन रेफरेंस सर्कल के अंदर कंस्ट्रक्ट होगा। अगर आप सर्कमस्क्राइब चूज करते हैं तो ये सर्कल के बाहर कंस्ट्रक्ट होगा। आई विल गो फॉर इंस्क्राइब्ड। अब आपको उस पर्टिकुलर सर्कल का रेडियस स्पेसिफाई करना है। मैं 1000 यूनिट्स का रेडियस दूंगा। नाउ दिस पॉलीगन इज ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 1000 यूनिट्स। लेट्स चेक दैट आउट। तो मैं सर्कल कमांड पर जाऊंगा और 3 पॉइंट ऑप्शन को यूज करूंगा। आई सेलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट। अब चलिए सर्कल को लिस्ट करते हैं। जब मैं लिस्ट कमांड पर जाऊंगा तो ऑटोकैड में मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं लिस्ट कमांड पर क्लिक करूंगा और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। इसका रेडियस 1000 है। सिमिलरली आप एक पॉलीगन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो सर्कल के अराउंड सर्कमस्क्राइब्ड होगा। उस केस में पॉलीगन सर्कल के बाहर कंस्ट्रक्ट होगा। चलिए अब एज ऑप्शन को चेक करते हैं। तो मैं दोबारा पॉलीगन कमांड पर जाऊंगा। अब आपको नंबर ऑफ साइड्स डिफाइन करनी है। मैं पेंटागन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 5 साइड्स दूंगा। अब हमारे पास एज ऑप्शन है। यह आपसे एज के फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। सपोज करिए मुझे 1000 यूनिट्स की साइड लेंथ चाहिए। आई कैन डिफाइन इट एज 1000। अब इस पॉलीगन की साइड लेंथ 1000 यूनिट्स हो गई है। जब मैंने सेकंड पॉइंट को डिफाइन किया था तब मेरा कर्सर राइट की तरफ था और ऑर्थो मोड ऑन था, इसलिए सेकंड पॉइंट यहां प्लॉटेड है। अगर मुझे इस पॉलीगन की ओरिएंटेशन और रोटेशन को चेंज करना है तो मैं पॉलीगन पर जाऊंगा और पेंटागन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं एज ऑप्शन पर जाऊंगा। एज के फर्स्ट पॉइंट को यहां पिक करूंगा और जब मुझसे नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा तो मैं ऑर्थो मोड को
ऑफ कर दूंगा। अब आप माउस को मूव करके पॉलीगन का प्रीव्यू देख सकते हैं। मैं चाहता हूं सेकंड पॉइंट 1000 यूनिट्स के डिस्टेंस पर हो और उसका एंगल 30 डिग्रीज हो। तो मैं सेकंड पॉइंट के लिए @1000 less than 30 लिखूंगा। So this point is defined at an angle of 30 degrees with respect to the horizontal. तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन के टाइम पर पॉलीगन की ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोकैड में पॉलीगन सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह रहता है एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट पॉलीगन्स। नेक्स्ट हम एलिप्सिस बनाएंगे। तो मैं ड्रॉ पैनल में एलिप्स कमांड पर जाऊंगा और सेंटर मेथड को ऑप्ट करूंगा। फिर सेंटर पॉइंट को क्लिक करूंगा। अब मुझे एक्सिस के एंड पॉइंट्स को डिफाइन करना है। तो मैं फर्स्ट एक्सिस के एंड पॉइंट को डिफाइन करूंगा बाय पिकिंग, और नेक्स्ट एक्सिस के एंड पॉइंट के लिए जब मैं अपने माउस को मूव करूंगा तो ये मेजर एक्सिस बन जाएगी। अब मैं नेक्स्ट एक्सिस को डिफाइन करने के लिए पॉइंट पिक करूंगा। इन पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए आप कोई भी पॉइंट एंट्री मेथड्स यूज कर सकते हैं जिन्हें हमने पहले पढ़ा है, लाइक एब्सोल्यूट, रिलेटिव और पोलर। इस मेथड में आप पहले 2 पॉइंट्स को डिफाइन करके एक्सेस को डिफाइन करते हैं, फिर आप दूसरी एक्सेस का एंड पॉइंट डिफाइन करते हैं। नाउ वी कम टू द एलिप्टिकल आर्क्स। मैं एलिप्स पर क्लिक करूंगा और एलिप्टिकल आर्क को सिलेक्ट करूंगा। मुझे फर्स्ट एंड पॉइंट को पिक करना है, फिर मैं नेक्स्ट एंड पॉइंट को पिक करूंगा। अब मुझे दूसरी एक्सिस के डिस्टेंस को स्पेसिफाई करना है। मैं डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए दोबारा पिक करूंगा। अब मुझे स्टार्ट एंगल देना है। आई विल गिव 0 एज द स्टार्ट एंगल और एंड एंगल एज 90 दूंगा। So this is how the elliptical arc will appear. इसका मतलब है कि अगर मैं इस एंड पॉइंट से सेंटर तक और फिर इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्रीज होगा। So this is how you construct elliptical arcs. So that's all about ellipses.